सीएम और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने राज्य का 69,000 करोड़ का बजट पेश किया। इस बजट को दिल्ली सरकार ने देशभक्ति बजट नाम दिया है। कोरोना काल के चलते सिसोदिया ने टैबलेट से बजट पेश किया। आज के बजट को मैं आपकी और इस सदन की अनुमति से देशभक्ति बजट के रूप से नामांकित करना चाहता हूं। देशभक्ति बजट इसलिए भी क्योंकि हमारी सरकार ने यह तय किया है कि हम आजादी के 75वें वर्ष को अपने शहीदों को श्रद्धापूर्वक याद करते हुए और उनके सपनों को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ इस पूरे वर्ष को धूमधाम से आन बान के साथ मनाएंगे। और सिर्फ पूरे वर्ष ही नहीं, इस अवसर पर सरकार ने पूरे 75 सप्ताह तक के समय को देशभक्ति के महोत्सव के रूप में मनाने का फैसला किया है। इस महोत्सव की शुरुआत इसी सप्ताह 12 मार्च से धूमधाम से महान स्वतंत्रता नायकों के सम्मान में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम से होगी और इसके बाद से लगातार 75 हफ्ते तक यानी 15 अगस्त 2022 को आजादी के 75 साल पूरे होने तक पूरी दिल्ली में आजादी के उत्सव का माहौल रहेगा, देशभक्ति के उत्सव का माहौल रहेगा। मनीष सिसोदिया ने कहा कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए पूरी दिल्ली में 500 तिरंगे लहराएंगे। हम लोग जब दिल्ली के कनॉट प्लेस से गुजरते हैं तो हम सब ने देखा है वहां एक शानदार तिरंगा बहुत ऊंचाई के साथ में लहराता हुआ देखा है हमने। 200 फीट की ऊंचाई पर वो तिरंगा है और हम सब वहां से निकलते हैं। कोई भी हिंदुस्तानी वहां से निकलता है उसका मन देशभक्ति से ओतप्रोत हो जाता है। हाल में मैंने NSUT में लगभग इसी ऊंचाई 160 फीट की ऊंचाई के एक तिरंगे का ध्वजारोहण किया और उसको देख के भी वहां से निकलने वाले, द्वारका से निकलने वाले तमाम लोगों ने देखा, मुझे भी कहा मैं भी उधर से निकलता हूं। वहां से निकलते हुए एकदम मन देशभक्ति से रोमांचित होकर उठता है तिरंगे को लहराते हुए देख के। तो इस अवसर पर मेरा प्रस्ताव है कि आजादी की 75वें वर्ष में दिल्ली में रहने वाला हर एक नागरिक अपने घर से थोड़ी दूर के लिए भी निकले तो उसको कहीं ना कहीं आसमान में तिरंगा, ऊंचा तिरंगा लहराता हुआ दिखाई देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार दिल्ली के लोगों के जीवन स्तर और उनकी प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। साल 2047 तक सिंगापुर के प्रति व्यक्ति की आय के बराबर करने का लक्ष्य है। साथ ही मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमारा सपना 2047 तक दिल्ली में ओलंपिक कराने का है। वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के हर नागरिक को हेल्थ कार्ड दिया जाएगा और हर व्यक्ति का ऑनलाइन डेटा उपलब्ध होगा। साथ ही दिल्ली सरकार अगले साल से महिलाओं के लिए विशेष मोहल्ला क्लिनिक शुरू करेगी। नया क्रांतिकारी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं कि अगले साल से दिल्ली में महिलाओं के लिए विशेष महिला मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए जाएंगे। हम सब जानते हैं कि हमारी माताएं और बहनें खुल के अपने हेल्थ इश्यूज के बारे में हमसे बात नहीं कर पाती। कोई महिला अगर मिडिल क्लास से है, अपर मिडिल क्लास से है तो अपने आसपास कोई विमेन स्पेशलिस्ट ढूंढ लेती है, लेकिन मिडिल क्लास, लोअर मिडिल इनकम परिवारों में कोई महिला कभी भी स्त्री रोग विशेषज्ञ तक नहीं पहुंच पाती है। और इसका नतीजा होता है कि हमारी बहुत सारी महिलाएं, एक बड़ी आबादी हमारी कुछ बीमारियों को नियति मानते हुए उसके साथ जीती रहती है। दिल्ली सरकार अब ये जिम्मेदारी निभाएगी। मनीष सिसोदिया ने बताया कि जल्द ही हम 60,000 प्रतिदिन वैक्सीन लगाने की क्षमता हासिल कर लेंगे, जो अब तक 45,000 प्रतिदिन है। दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि सरकारी अस्पताल में निःशुल्क वैक्सीन लगेगी। इसके लिए 50 करोड़ की राशि का अलग से प्रावधान किया गया। कोविड से आजादी के लिए वैक्सीन वैसे तो सामान्यतः प्राइवेट हॉस्पिटल में, बाजार में भी 250 रुपए में उपलब्ध होगी, लेकिन अध्यक्ष महोदय, हम सब साथियों की विधानसभाओं में जिनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके मन में ये सवाल होगा कि मैं एक महीने की तनख्वाह में से अपने पूरे महीने का राशन खरीदूं या अपने पूरे परिवार के लिए कोविड की वैक्सीन लगवाऊं। और आजादी के 75वें साल में यह सवाल देश के किसी भी नागरिक के मन में होना नहीं चाहिए था। दिल्ली में हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि दिल्ली के लोगों को कोविड की वैक्सीन सरकारी अस्पतालों में लगातार निःशुल्क ही उपलब्ध कराई जाए। इस नई योजना आम आदमी निःशुल्क वैक्सीन के लिए मैं 50 करोड़ रुपए की राशि अलग से प्रस्तावित की। वहीं दिल्ली सरकार ने झुग्गी और अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए बड़ा ऐलान किया। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि केजरीवाल सरकार जहां झुग्गी वहीं मकान योजना पर 5,328 करोड़ रुपए खर्च करेगी। साथ ही अनधिकृत कॉलोनियों के विकास के लिए 1,550 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मनीष सिसोदिया ने कहा, हमारा सपना है कि जब देश आजादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा हो तब दिल्ली 100% प्रदूषण मुक्त हो चुकी हो। हमारे चैनल को लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।